स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे होंगे सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं सेमेस्टर 6 को। जो 6 सेमेस्टर आपका, इसका यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। इस सेमेस्टर में कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट में थ्योरी सब्जेक्ट कितने हैं, किस थ्योरी सब्जेक्ट में कितने प्रैक्टिकल होने वाले हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट के अलावा एक प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली आप पूरे सेमेस्टर में उसमें काम करेंगे और वो जो प्रोजेक्ट आप तैयार करेंगे उसका जो है एक बाहर से एग्जामिनर आते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। बेसिकली वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक डिटेल जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बारे में उसके आपको नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर थोड़े ज्यादा नंबर का होने वाला है। यहाँ पर 60 नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो एक्सटर्नल होगा, यानी जो एग्जामिनर आएंगे वो 60 नंबर का आपको एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी पेपर आप देते हैं थ्योरी का वो तो 50 नंबर का ही होता है, 2.5 घंटे का होता है, लेकिन वही जो प्रोजेक्ट है वो 50 या 60 नंबर का होता है। और अगर वहीं पर आपका वाइवा और प्रोजेक्ट आपका अच्छा गया है तो 60 में आपके 50, 52, 54, 55 नंबर तक मिल जाते हैं। बहुत अच्छा है तो 58 या 60 नंबर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक तरीके से कहें कि थोड़ी मेहनत में आपको ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये जो सेमेस्टर है लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आगे आप क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक तरीके से आगे जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो इसी सेमेस्टर में उनके पास एक मौका मिलने वाला है कि कैसे हम एक सेमेस्टर से 5वें सेमेस्टर तक के सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे एनालिसिस करें, तो उनको कैसे हम एक तरीके से रिवीजन करें ताकि उनका आगे आने वाले एग्जाम में जो है बेनिफिशियल हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट, ये जो सेमेस्टर है आपका 6वां सेमेस्टर, इसमें पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो बहुत ज्यादा इसमें सब्जेक्ट के लिए मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हाँ उससे ज्यादा मेहनत आपको आगे जो आने वाले कोर्सेस हैं, मतलब आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, मतलब मान के चलिए कि डिप्लोमा आप खत्म करेंगे उसके तुरंत बाद आपका एसएससी जेई मिलने वाला है, आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है। तो इतने सारे उसके बाद जो अदर वैकेंसीज निकलती रहती हैं जो है वो भेल सेल गेल की अदर्स है, उन सब के बारे में आपको अलग से तैयारी करनी है। तो क्या करेंगे आप, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, भरपूर टाइम है, आप कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पूरा मौका है कि आप जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर को क्या करें, पूरा यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन कर ले। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं, एक बार सब्जेक्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये टोटल 5 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। 5 में एक तरीके से 5वां तो आपका प्रोजेक्ट हो जाता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। पहला इसमें आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब चूंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, टोटल इसमें 8 चैप्टर है और इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में भी जो है आप क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपने पहले आईएमईडी और प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 5th सेमेस्टर पढ़ा है आपने, उन्हीं का एक तरीके से मिश्रण है। तो यहां पर और इसमें एक चीज और पढ़नी होती है सेफ्टी के बारे में। जैसे इंडस्ट्री में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सेफ्टी पर्पज, सेफ्टी कैसे रखें, सुरक्षा के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। टोटल आपको ये 50 नंबर का थ्योरी होगा, 2.5 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप एज इट इज देते आ रहे हैं। 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में वही आप फाइल वगैरह बनाते हैं, एग्जामिनर बाहर से आते हैं, वाइवा आपका होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो ये 20 नंबर वाले मार्क्स होते हैं ना, ये भी मार्क्स आपके टीचर ही देते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर आता है उसे वो ये कह देते हैं टीचरों से, क्योंकि हम लोग को पूरा पता रहता है, तो एग्जामिनर हम लोगों से यही कहते हैं कई बार कि सर देखो ऐसा है, मैं 2 क्वेश्चन में अंदाजा नहीं लगा पाता हूं कि बच्चे का लेवल कितना, आप सर पढ़ाते हो, आप अपने हिसाब से मार्क्स दे दो। तो कुल मिला के मार्क्स कौन देता है? आपका टीचर देता है। तो बॉन्डिंग कैसे रखनी है टीचर के साथ? अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, बहुत अच्छे नंबर मिल जाने वाले हैं। तो 50 नंबर का आपका थ्योरी हो गया, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 30 नंबर का आपका इसका इंटरनल होगा, जो इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपका ये कितना होगा, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। तो आप देखेंगे 50, 20, 30 और 100 नंबर का टोटल आपका, यानी टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर के हो गए। तो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। उसी तरीके से मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। सेम 20 और 30 और 100 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिएगा ये जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का। कारण बताता हूं, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जितने भी आपकी इस समय प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती रहेंगी आपके लास्ट उसमें सेमेस्टर में, तो ज्यादा सब्जेक्ट आपके इसी से बनते हैं। क्योंकि इसमें बेसिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे यूज करना है, वो सब सिखाया जाता है इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में थ्योरी भी होने वाला है और इसका प्रैक्टिकल भी होने वाला है। तो 50 नंबर का इसका थ्योरी होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का इंटरनल होगा और सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये 100 नंबर का हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो इस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे?
थ्योरी के लिए तो है ही है, साथ में जितने भी इंटरव्यू आपके होने वाले हैं, प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएंगे, इंटरव्यू होगा, उसमें भी इसका जो है वेटेज रहता है। ठीक है, वो ज्यादातर ये पूछेंगे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, कैसे माइक्रोमीटर के स्क्रू गेज क्यों कहते हैं, ये वगैरह वगैरह, लिस्ट काउंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इसको। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला जो इसमें सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। अब देखिएगा एडवांस मशीनें जो है इस समय, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, क्योंकि इंडस्ट्री में जितनी भी मशीनें यूज हो रही हैं सब सीएनसी मशीन है, क्योंकि लेथ मशीन को रिप्लेस करके सीएनसी मशीन लाया गया है। तो जैसे देखा होगा आपने सीएनसी की मिलिंग मशीन है, तो सीएनसी वगैरह की मशीनें इसमें काफी यूज होती है। तो सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि मशीन को आपने ऑन किया और वो ऑटोमेटिक जो है काम करने लगा, मतलब स्वचालित तरीके से मशीनें काम करती हैं, तो वो ऑटोमेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको सेंसर वगैरह भी थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग मिल जाएगी सीएनसी मशीन की, उसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। इसका भी आपका क्या है, 50 नंबर का थ्योरी पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, 20 नंबर का आपका जो है इसमें प्रैक्टिकल होंगे, 30 नंबर का आपका इसमें इंटरनल होगा। सब्जेक्ट में का जो टोटल वेटेज है इसमें इस सेमेस्टर में वो 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अब आते बात करते हैं जो आपका चौथा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में भैया देखो ऑप्शन है आपके पास। अब ऑप्शन कैसे है ये समझिएगा। अब देखिएगा जो ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या पढ़ना है, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर, ये एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में पढ़ाई करनी है। उसी तरीके से जो कैड वाले स्टूडेंट हैं, कैड वालों को जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कैड नाम का एक सब्जेक्ट होगा, वो कैड वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे। उसी तरीके से आपके जो प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट होंगे और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्पेशल ब्रांच चाहिए, 367 कोड है ब्रांच कोड, वो दोनों ब्रांच वाले बच्चे टूल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। और उसी तरीके से जो आरएसी वाले बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। उसी तरीके से जो रिपेयर मेंटेनेंस के बच्चे हैं वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकंड पार्ट इसका पढ़ने वाले। तो कुल मिला के जो पहले के 3 सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं इनके अंदर उन सब में कॉमन है, लेकिन जो चौथा सब्जेक्ट है वो क्या आपका एक तरीके से अलग अलग ब्रांचों के लिए अलग अलग होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हाँ, हम किसको पढ़ाने वाले हैं, अब आप कहोगे सर आप ये 3 तो पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, लेकिन चौथा में आप किसको पढ़ाने वाले। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोडक्शन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच वाले स्टूडेंट्स है, ये वाला सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ाऊंगा टूल इंजीनियरिंग को। क्यों? क्योंकि ये 2 ब्रांचेज में चल रहा है, तो इसका वेटेज ज्यादा हो गया, तो इसको मैं पहले पढ़ाऊंगा टूल इंजीनियरिंग को। उसके बाद डिमांड के अकॉर्डिंग जैसा आप मुझसे कहते रहेंगे उसके बाद उस सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे। और आप सभी जानते तो हैं कि लास्ट समय में हम सबका एक जो है शॉर्ट वीडियो देते ही हैं, रिवीजन वीडियोस, तो एक तरीके से सबका उसमें मिलने वाला है, वो बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है आपके लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एग्जाम टाइम के लिए। तो इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए जो आपका चौथा सब्जेक्ट है इसमें 50 नंबर की सिर्फ क्या है, इसमें थ्योरी है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, देखेंगे इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इंटरनल 20 नंबर का है इसमें, तो इंटरनल 20 नंबर का होगा, तो इसमें आपके 70 मार्क्स जो है टोटल इसका वेटेज बन जाता है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस पर थोड़ी सी बात हम करेंगे आपसे। देखिएगा आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी है, अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट जो बनाना है आपको, वो बीटी ने ऐसा इस तरीके से उसको शेड्यूल किया है, उसको इस तरीके से उसको डिसाइड किया, निर्धारित किया, बहुत कम लोग आपको बताते हैं। क्योंकि ये सारी बातें जो आपके मेन टीचर हैं कॉलेज के और जो पुराने टीचर हैं उनको इसका पूरा आइडिया है। क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट बनते थे, पहले जो प्रोजेक्ट बनते थे उसमें हैंड रिटेन होता था कि प्रोजेक्ट को आप पूरा हाथ से लिखेंगे, सारी कैलकुलेशन हाथ से लिखेंगे, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए में आप खरीद के लाए हैं, यानी उसकी पूरी बिलिंग डिटेल लगानी होती थी, जो पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते रहे। अभी क्या है, थोड़ा सा बच्चे मॉडर्न हो गए तो कंप्यूटराइज सारा डिटेल निकाल लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो पूरे सेमेस्टर भर में बनाना होता है, और जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो समाज के लिए मतलब कैसे लाभदायक होगा, ये प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी जो मेन आपका मोटो होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोजेक्ट का, वो ये होता है कि कैसे जो है वो आपका सोशल के लिए, समाज के लिए वो प्रोजेक्ट लाभदायक है। वे मेन इसका यही मोटो होता है। तो 3 साल में आपने जो पढ़ाई करी है उसको पूरा यूज करके आपके जो लैब में जो है कॉलेज में जो वर्कशॉप होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक, बाहर का भी वर्कशॉप यूज कर सकते हैं जहां आपको सुविधाजनक लगे। क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो ग्रुप में भी बना सकते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 1 लोग सिंगल लोग भी बना सकते हैं, 5 लोग भी बना सकते हैं। वो अपने कॉलेज में आप जो टीचर आपके डिसाइड करेंगे ग्रुप, उसके हिसाब से आप इसमें बात करेंगे। तो टोटल आप देखेंगे जो थ्योरी आपका होने वाला 200 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा, मतलब आप 200 नंबर में आप कितना नंबर गेन कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में 20 20 20, तो ये आपके टोटल थ्योरी सब्जेक्ट हो गए। आपका इसमें 60 नंबर का प्रोजेक्ट होगा।
अब ये जो 60 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, इसके लिए बाहर से एग्जामिनर आएंगे, वो आपका वाइवा लेंगे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखेंगे। प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे उसमें मॉडल भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, एनालिसिस भी हो सकता है, और वो वर्किंग जो है काम करने वाला भी आपका प्रोजेक्ट यानी वर्किंग फंक्शन वाला भी मॉडल हो सकता है। तो देखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट में हमेशा जो है एक डब्बा ला के रख दिए वही प्रोजेक्ट होता है, नहीं, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट केवल एनालिसिस करके बनाए जाते, मतलब एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। हमने अपने प्रोजेक्ट में रिपोर्ट तैयार की हुई है, ऐसा नहीं है कि केवल सब लोग, आप देखोगे कि लोग मॉडल ला के रख देते हैं वही प्रोजेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमने एनालिसिस की हुई है। हमने क्या किया हुआ, हमने जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनको एनालिसिस करके ये बताया कि हम ये रेफ्रिजरेंट भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ये वाला इससे बेहतर हो सकता है। ये एनालिसिस करना भी आपका एक प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब आते हैं इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल आपका जो है टोटल यहाँ पर देखेंगे 30-30 नंबर का सब कुछ है। यहाँ पर 150 नंबर का आपका इंटरनल हो जाएगा। 150 नंबर में आप बड़े आसानी से इसमें 135 नंबर तक ले सकते हैं, लगभग 130, 35, 40 तक जा सकता है। ये आपकी बॉन्डिंग कैसे है टीचर के साथ, आपका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सेशनल कैसा रहा है, कोई मिसबिहेविंग तो नहीं किए हैं आप टीचरों के साथ, करना भी नहीं, नुकसान आपका है। फाइनल सेमेस्टर है, इसलिए ध्यान से, क्योंकि ये जो सेमेस्टर है इसके पूरे मार्क्स जो है वो आपकी मार्कशीट में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो सेमेस्टर है जो पूरा आपको परसेंटेज बनाता है। तो जिन स्टूडेंट्स के जो परसेंटेज कम है उनको भी हम एक तरीका बताने वाले हैं कैसे आप जो है अपने परसेंट को गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम आपका वेटेज इतना होना चाहिए आपका कि 66%, 66% मतलब 66% मार्क्स यानी आप गेन करें ताकि आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाए। डिप्लोमा में 66% से कम नंबर होता है तो सेकंड डिवीजन होता है, 66% से ज्यादा होगा यानी 66% से ज्यादा होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा। अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी मार्कशीट पर सेकंड डिवीजन छपा हो, अच्छा लगेगा कि वो फर्स्ट डिवीजन में रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप ये कोशिश करेंगे अभी कि ये कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंटेज आपके बन रहे हैं। उसके बाद आप अपने टीचरों से जरूर मिलेंगे कि सर मेरा परसेंटेज 66 से कम है, आप इसे थोड़ा बढ़ाए ताकि मेरा 66 से ज्यादा हो और मेरी मार्कशीट में फर्स्ट डिवीजन आ जाए। ऐसा नहीं होगा, नुकसान आपका है, क्योंकि जीवन भर के लिए वो मार्कशीट आपकी होगी और हमेशा उसमें सेकंड डिवीजन होगा। आपकी कल को बच्चे में कहेंगे लो पापा पढ़ते ही नहीं थे, तो नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है फाइनल होने वाला है और ये आपका टोटल 100 मार्क्स का है। टोटल जो आपका 500 नंबर का ये आपका पूरा सेमेस्टर होने वाला है। 30 नंबर का आपका इसमें एससीओ होता है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, जिसमें आपका स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज, आपका एनसीसी एनएसएस वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये तो पूरा रहा विश्लेषण। इसके बाद देखिएगा, अब मैं आपके काम की बात बताता हूं। इस सेमेस्टर में क्या है कि आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट 4 है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थ्योरेटिकल है ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है, जो आपने फर्स्ट ईयर में गलतियां करी हैं, आपने कम पढ़ाई करी है, सेकेंड ईयर में आपने सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ाई करी है, तो उसमें क्या करेंगे आप कि जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका एक तरीके से वेटेज कितना एसएससी जेईई में, उसके हिसाब से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। आपको यहाँ पर एक एसएससी जेईई के लिए अलग से जो पूरा का पूरा एक वीडियोज या लेक्चर्स या आपको एक तरीके से कोर्स मिलने वाला है, जिसमें आप जो है अपने प्रिपरेशन करेंगे। आरआरबी जेईई का एग्जाम आने वाला है, उसका भी प्रिपरेशन करेंगे। फायदा ये है कि जो ये 6 महीने आपको सेमेस्टर को मिलने वाले हैं, इसमें आप प्रॉपर तरीके से बिना किसी टेंशन के आप उस पर अपना फोकस कर सकते हैं और एक 6वां सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ही आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी। तो आपको क्या यहाँ से 2 फायदे हुए, आपका सेमेस्टर भी तैयार हो गया और एक तरीके से पूरा रिवीजन भी हो गया। और रिवीजन के साथ, रिवीजन से 2 फायदे, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे तो कंपटीशन में चले जाएंगे। जो बच्चे जो है एग्जाम जैसे इंटरव्यू वगैरह होगा उसकी तैयारी करेंगे तो वहां पर भी वाइवा में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, बीटेक वगैरह के लिए पढ़ाई करते हैं, तो वहां इनका यहाँ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो बीटेक लेटरल एंट्री में वो एडमिशन लेते हैं सेकंड ईयर में, तो वहां भी इनको फायदा करेगा। तो कुल मिला के इस सेमेस्टर में यहाँ पर इसके अलावा आपको जो है जो एसएससी का, जेईई का या आरआरबी जेईई का जो कोर्स मिलने वाला है बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाला है, आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस सेमेस्टर के एनालिसिस कर लिए, सारी चीजें देख लिए। हाँ, इसके बाद अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप किसी भी टाइम, चाहे वो आप बीटी के लेवल पर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, एग्जाम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट के बारे में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है आपका ये जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक ऐप भी है। ऐप का जो डिस्क्रिप्शन आपके नीचे लिंक में आ रहा है, और ऐप का डिस्क्रिप्शन में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है। वैसे तो बहुत स्टूडेंट ने कर रखा है ऐप हमारा, और उस ऐप में बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। जो भी और भी कोर्सेज हैं या जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनके हिसाब से सारे कोर्सेज या सारे
एक तरीके से क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं उनको इनका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप भी जाइए उसको डाउनलोड करिए, नंबर आपके पास वहां दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो उस नंबर पर बेझिझक आप बिना संकोच के पूछ सकते हैं, हम आपके सहयोगी ही हैं, ठीक है। तो आप उसके बारे में जो है आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपको एक वीडियो मिलने वाला है जिस पर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे आने वाले एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, एनटीपीसी, भेल, सेल, गेल, कोल इंडिया, आईओसीएल, जितने भी आपके इस तरह के एग्जाम है, कैसे इसमें तैयारी करनी है, फॉर्म वगैरह कैसे भरे जाते हैं, उस सब के बारे में बताया जाएगा। और कभी भी कोई फॉर्म आप भर भी रहे हो तो कोई दिक्कत होगी तो आप ऐप के माध्यम से या उस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग। Yeah.